नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चीन में कोरोना के हाहाकार के बाद कहीं ना कहीं देश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि चीन की लगभग 60% आबादी जो है वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, जिसको लेकर देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को एक बार फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने 27 दिसंबर को देश भर में कोविड से जुड़ी हेल्थ सेंटर में मॉक ड्रिल करने को कहा है। खासकर ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह किया गया है। वहीं मेरठ में एक 5 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित मिला है। बच्चा मेरठ के न्यूटीमा अस्पताल में भर्ती है। हालत इतनी गंभीर है कि उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली लैब भी भेजा गया है। बच्चे के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मेरठ के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना से 5 देशों में कोहराम की स्थिति बनी हुई है। 5 देशों से आने जाने वाले लोगों की जांच को लेकर राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा स्थिति गंभीर होने पर तैयारी पूरी रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल उपचार मौजूद कहने की बात कह रहा है। राज्यों में हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल के आदेश भी दिए गए हैं। 27 दिसंबर को देश भर में मॉक ड्रिल कोरोना से 5 देशों में कोहराम को लेकर की जाएगी। वहीं 5 देशों में आने वाले लोगों की यहां पर एनटी-पीसीआर जो जांच है वह भी की जाएगी। लेकिन इसी बीच आईएमए ने कहा है कि लॉकडाउन की जरूरत देश में नहीं पड़ेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के डॉक्टर अनिल गोयल ने गुरुवार को कहा है कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएमए के मुताबिक चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी हुई है। ऐसे में देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे कि क्या कुछ अपडेट हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर की गई हैं। कोरोना से जुड़ी अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से बिहार अलर्ट रहा है। हर दिन लगभग 45,000 लोगों की जांच की जा रही है और वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। सरकार ने विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम जांच का निर्देश भी दिया है। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी में बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। आर्मी ने एडवाइजरी जारी कर जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। तो आपने देखा, लगातार राष्ट्रहित में हम कोरोना के सजग के लिए, प्रयास के लिए सरकार की गाइडलाइन को लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, अपना एक सामाजिक होने का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। राष्ट्रहित में आज फिर से कोरोना को लेकर बात होगी। हमारे साथ लगातार हमारे जो संवाददाता हैं, उन्नाव से अरुण अवस्थी और आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, जहां पर कहा गया है कि विदेश से आने वाले नागरिकों की पहले एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होंगे, उसके बाद उसको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आगरा का मामला सामने आया है, केस सामने आया, उससे कहीं ना कहीं सरकार के नियमों पे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह से जो गाइडलाइन हो, उन गाइडलाइनों का परिपालन
सही तरीके से नहीं हो रहा है और यही वजह है कि 2 दिन पहले चीन से, जहां पर कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना का विस्फोट हुआ है, वहां का मरीज हिंदुस्तान में आता है, बिना जांच पड़ताल के बाकायदा घर में प्रवेश कर जाता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं कि लापरवाही बिल्कुल पहले से ही रहती है। और तमाम, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। कोरोना की जब लहर चल रही थी उस समय भी तमाम इस तरह की लापरवाही देखी गई कि मरीज की पता नहीं है। और आज आलम यही है, जिस तरह से विदेश जाने के लिए जो लोग अपनी जांच कराते हैं, अगर वो जांच पॉजिटिव आती है तो उसके बाद वहां पता चलता है। लेकिन गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी बनती है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, कि जिस तरह से चीन का खतरा दिखाया जा रहा है कि चीन में एक और हाहाकार मचा हुआ है, अलर्ट कर दिया गया है, कोरोना से बचाव की बातें कही जा रही है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि चीन से एक ट्रेवल करके एक व्यक्ति आता है, अपने घर आता है और आराम से आकर उसने अपनी इच्छा से यहाँ पर एक जांच कराई, क्योंकि चीन का खतरा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव के लिए एक जांच कराई। तो जांच में जब पॉजिटिव आई तब वहां पर जिला प्रशासन जो है उसको मालूम पड़ा। लेकिन पहले से ही जब वो चीन की यात्रा करके, क्योंकि 2 दिन पहले वो आया है, अगर यात्रा करने के बाद एयरपोर्ट पर यहाँ आगरा में जिस तरह से मालूम पड़ा, उसके बाद उसके घर पर जाकर अगर टेस्टिंग की जाती तो ये जो कितने लोगों के संपर्क में आया है उससे वो लोग बच सकते थे। अब जो जिला प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो ये पता लगा रहा है कि ये जो व्यक्ति है कोरोना जो पॉजिटिव है वो कितने लोगों के संपर्क में आया है, उन सभी की जांच कराई जाएगी। तो अभी हिस्ट्री पता लगाई जा रही है। लेकिन लापरवाही बिल्कुल है कि अगर इस काम में पहले से ही ध्यान दिया जाता तो शायद कम से कम लोग इस युवक के संपर्क में आते, जिससे कि खतरा कम हो सकता था। खतरा ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से और ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। होना या ना होना वो अलग चीज है, लेकिन ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और इसके संपर्क में आए हुए लोगों की भी जांच की जा रही है। जी अजन, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कहते रहे हैं कि 5 देशों से, जिनमें चीन भी शामिल है, उनके देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, लेकिन आगरा में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर स्वास्थ्य विभाग की कैसे देखने को मिली? देखिए, अगर आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की बात करें तो एक बड़ी लापरवाही ये भी है कि आज साफ तौर से यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है जिला अस्पताल के अंदर, जो कोवैक्सीन का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए रोज आते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है या किसी सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज लगना है। लेकिन यहाँ आलम यह है कि साफ तौर से यहाँ पर डोज खत्म हो चुकी है और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमने दिखाया है कि यहाँ जिला अस्पताल ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि डोज खत्म हो चुकी है, कोरोना वैक्सीन जब आ जाएगी उसके बाद ही हम लगाएंगे। तो ये काफी है ये पता लगाने के लिए कि कितना सक्रिय यहाँ पर जिला स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो कितने यहाँ सक्रिय हैं, ये काफी है जानने के लिए। दूसरी ओर अगर बात कर लेते हैं चीन से आए हुए यात्री की, तो ये भी बिल्कुल आराम से अपने घर तक आते हैं और उसके बाद लैब में जाकर खुद अपनी जांच कराते हैं। जांच पर जब ये पॉजिटिव आती है तो जिस तरह से लैब के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग है उसको एक रिपोर्ट भेजी जाती है, उस रिपोर्ट में पता चलता है कि एक चीन से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। जब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी निकलती है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय बिल्कुल मंत्री ने अजय, कहा, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। स्वास्थ्य महकमा जो है, सरकार कितने ही दावे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल में हमारे साथ डॉक्टर एस.एन. संखवार, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं केजीएमयू से, वही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संखवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। संखवार साहब, पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि चीन की बात कर रहे थे, चीन में कोरोना के मरीज दस्तक दे दिया है, हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ट्रेलर है वह दिखाई देने लगा है। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है हिंदुस्तान की। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 मरीज, पंजाब में 3 मरीज और पूरे देश की बात की जाए तो 236 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। क्या कहा जाए कि हिंदुस्तान सेफ नहीं है? हाँ, बिल्कुल बात है कि लगातार जैसे संख्या बढ़ रही है, तो पहले भी कहा गया था कि बचाव इलाज से अच्छा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बहुत ही संजीदगी पूर्वक पहले भी कंट्रोल किया गया है, उसी तरह के मेजर्स इस समय भी अपनाने हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने हैं। जान है तो जहान है, सबको ये ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये ना फैले। जो 4T बताए गए हैं, ट्रैक करें, टेस्टिंग कराएं, ट्रीटमेंट कराएं और जो है वैक्सीनेशन भी लें सबका। तो ये 4T पर ध्यान रखते हुए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है जो भी सिम्टोमेटिक हो और कहीं ऐसी यात्रा करके आए हों जहां पर कोरोना के पेशेंट रहे हैं, उससे कांटेक्ट रही है, तो तुरंत ही उसको टेस्ट कराएं और उनके सब जो सहयोगी हैं जिनको हुआ है साथ में कांटेक्ट वाले, उनको भी ट्रेस किया जाए। तो यही है कि जैसे किसी की शुरुआत हो तुरंत उसे रोक लिया जाए तो आसान होता है।
और जैसे जैसे बढ़ जाता फैल जाता वैसे दिक्कत होती है। सभी लोगों को लक्षण पता ही है क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी को ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो तुरंत ही अपने आप को आइसोलेट करके जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसे शुरू करना चाहिए। तो सबको संखवार जागरूकता बहुत जरूरी है और जागरूक सभी लोग रहें और जागरूकता के एक दूसरे में फैलाएं भी। संखवार जी, अगर बात की जाए, पिछले 3 बार कोरोना की लहर आ चुकी है, चौथी लहर है जो जिससे हम जूझ रहे हैं, या बात करें तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर बात किया तो आगरा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। चीन से एक जी जो व्यक्ति है वह यात्रा करके आता है, बाकायदा एयरपोर्ट पर उतरता है, अपने घर जाता है और 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आती है। जी जी। तो तो यही तो नहीं आखिर हम होना। सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? पिछले बार हाँ भी ऐसी लापरवाहियां हुई थी और लिहाजा केस जी जी। हमने स्थिति देखी है हिंदुस्तान की, उसके बावजूद भी हम सबक नहीं ले पा रहे हैं सर। तो ये सबक लेना चाहिए तो लोगों के अपने अंतरात्मा से ही आना चाहिए। और ऐसे लोग जो जरा से भी संभावित क्षेत्र में गए हैं और कुछ ऐसा है तो आइसोलेट हो जाएं, जिसे क्वारंटाइन कहते हैं। जी और साथ में वो भी हो कि वो अपना ख्याल भी रखें ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे राष्ट्रहित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना से हाहाकार को लेकर के। जो ट्रेलर है वह अब हिंदुस्तान में भी दिखाई देने लगा है कोरोना का। लिहाजा जो मरीज हैं, पिछले 24 घंटे में 236 मरीजों में इजाफा हुआ है और जो कुल संख्या है वह 3424 पर पहुंच गई है हिंदुस्तान में। तैयारियां सरकार ने जारी कर दी हैं, अलर्ट मोड पर कर दिया है, लेकिन क्या हम और आप जागरूक हैं कोरोना को लेकर? यह सबसे बड़ा सवाल है। लगातार इसमें हमारे साथ संवाददाता हमारे उन्नाव से और आगरा से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. संखवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अगर बात की जाए उन्नाव की, तो उन्नाव में मरीज मिला है, स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटाइन कर दिया है, लेकिन अब मरीज मिलने के बाद और क्या व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की गई हैं उन्नाव की? अरुण, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कभी बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की, तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। बात करें तो स्वास्थ्य विभाग 27 को मॉक ड्रिल करेगा, उसके पहले अपने कोविड प्रबंधन में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा 26 को। इसी तरीके से जो निगरानी समितियां हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको भी सक्रिय कर दिया गया और ये बताया गया है इन लोगों को कि जो भी बाहरी देश से आते हैं और सीधे अपने घर चले जाते हैं, ऐसी सूचना विभाग को पहुंचावे जिससे इनकी जांच कराई जाए। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग फेल हुआ है। जो आज एक मरीज मिला है, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग फेल होता हुआ दिखाई दिया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि 1 माह पहले ये व्यक्ति आया दुबई से, 1 महीने तक अपने घर में रहा। जब दोबारा वापस जा रहा होता है तब वो खुद जांच कराता है, तब ये पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव है। और उसके बाद विभाग सक्रिय होता है, विभाग के कर्मचारी उसके घर जाते हैं और उसकी माँ, उसकी बहन और उसके भाई का सैंपल लेते हैं और अब जांच की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लगातार आगाह करने के बाद में भी जो जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य प्रशासन है, वो उतना ज्यादा चाक चौबंद नहीं नजर आ रहा है जितना होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो कोरोना आया था, उस समय जो स्थिति हुई थी उससे उसने ना तो समझा और ना ही उससे कोई सबक इस लिया। तरीके की। बिल्कुल अरुण, इससे कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, केवल कागजों पर उनकी व्यवस्था चल रही है। और जब आज एक नया मरीज सामने आया है, उसके बाद अब प्रशासन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जांच की बात कर रहा है, मेडिकल कॉलेज तक सैंपल पहुंचाने की बात कर रहा है, आगे क्वारंटीन और कोविड हॉस्पिटलों की बात कर रहा है। इस तरीके की बातें स्वास्थ्य प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल अरुण, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बाहर से आने जाने वाले लोगों की यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री की जांच नहीं की जा रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। लगातार हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक जो KGMU से शंखवार साहब जुड़े हुए हैं। शंखवार साहब, अगर बात की जाए, लापरवाहियों का अंबार सामने नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि IMA के जो डॉक्टर हैं अनिल गोयल, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की आवश्यकता हिंदुस्तान में नहीं पड़ेगी। उन्होंने जो एक कारण बताया, वह कारण यह बताया है कि चीन के लोगों के कंपैरिजन में हिंदुस्तान के जो लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम है वह काफी स्ट्रांग है, इसलिए इस वायरस का जो इफेक्ट है वह हिंदुस्तान के लोगों पे नहीं पड़ेगा, इसलिए लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर गोयल के बयानों को? अनम्यूट कीजिए संखवार साहब, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हाँ
जी सर। जो एपिडेमियोलॉजी पहले की यहाँ देखी है, विशेषज्ञों ने देखा है, जी उसको देख के लगता है कि इंडिया में उसका कम असर रहेगा, जी लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना। मान लो असर हुआ तो, वैसे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छा रहा है, जी काफी लोग वैक्सीनेटेड हैं जी और सबको ज्यादातर को बूस्टर भी लगा है। और अभी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का आदेश है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको तुरंत फिर एक बूस्टर डोज लगाया जाए, तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो यही है कि यहाँ के लोग इम्यूनिटी बेटर है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को ये लक्षण मिलते हैं और वो पाया जाता है तो जो प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन जरूर करें, आइसोलेट रखें, मास्क का प्रयोग करें और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी हो 5 लोगों 6 लोगों से ज्यादा भीड़ न लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को लक्षण डेवलप होते हैं तो तुरंत ही उसका जो उपचार है उसे लेना शुरू कर दे। और बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में, तो कोविड हॉस्पिटल हमारे यहाँ फिर एक्टिवेट किए जा रहे हैं, वहां पर इलाज सभी को मिलेगा। अब सभी जगह ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो भी लग गए हैं और सभी जगह लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी है। जी तो देश में कहीं भी किसी भी जगह ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जागरूकता बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सभी लोग जागरूक रहें और एक दूसरे को जागरूकता से अवगत भी कराएं, जी ताकि अगर किसी चीज की शुरुआत ही रोक ली जाए तो नहीं दिक्कत होगी, नहीं फैलेगा। जी बिल्कुल। टेकन ग्रांटेड नहीं लेना है। बिल्कुल, हमारे साथ इसी कड़ी में डॉक्टर राजीव सूद जो कि डीन है आरएमएल, वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सूद साहब, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर। चीन में जिस तरह से 60% जो वहां की जनसंख्या है वह संक्रमित हो चुकी है, और अब बात की जाए तो हिंदुस्तान में भी पिछले 24 घंटे में 236 मरीजों के जो आंकड़ा है वह इजाफा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 18 नए मरीज मिले हैं। इसको लेकर क्या माना जाए कि जो ट्रेलर है वह दिखाई देने लगा है हिंदुस्तान में, लेकिन पिक्चर अभी कहीं ना कहीं बाकी है। क्या कुछ उपाय करने चाहिए हमें, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, डॉक्टर सूद? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया था, क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते? सूद साहब, जिस तरीके से चीन में अगर बात की जाए तो 60% वहां की जो जनसंख्या है वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, और हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो 236 मरीज मिले हैं कोरोना के, और उत्तर प्रदेश में 18 मरीज नए मिले हैं। तो क्या माना जाए कि जो कोरोना के कयास लगाए जा रहे थे हिंदुस्तान में, उसका जो ट्रेलर है वह देखने को मिल रहा है, अब पिक्चर बाकी है, अभी सिर्फ नहीं सुन पा रहा हूं। शायद मेरी आवाज डॉक्टर सूद तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर संखवार, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने कहा कि एहतियात बरतनी चाहिए हमें, लेकिन अगर बात किया तो यहां पे डॉक्टर गुलेरिया हैं जो कि एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह स्ट्रांग है, इसलिए बाहर आने जाने पर यानी ट्रेवल करने पर रोक सरकार को नहीं लगानी चाहिए। हिंदुस्तान का आदमी अगर किसी कंट्री में जाना चाहे तो उसको बाकायदा जाने दिया जाए। इनके डॉक्टर जो रणदीप है उनको कैसे देखते हैं, गुलेरिया के बयान को कैसे देखते हैं डॉक्टर संखवार? सर आवाज मिल रही है? जो है, हाँ सर, एम्स के डायरेक्टर रहे सर, जो है पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं जी। और पल्मोनरी मेडिसिन और लंग से रिलेटेड विभाग होता है जी। सर का बृहद ज्ञान है, और काफी मेटा एनालिसिस रिव्यू के बाद सर ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यहाँ की इम्यूनिटी बेटर है, जैसा कि पहले उसमें देखा भी गया है। इम्यूनिटी बेटर होने की वजह से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वही है कि इम्यूनिटी बेटर के साथ साथ अगर हम बार बार किसी को एक्सपोज किए रहेंगे तो इम्यूनिटी बेटर होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, किसी वजह से कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को बहुत एहतियात सावधान रहना है। और जो पूरी तरह से हेल्दी हैं उनमें कम एहतियात भी बरती जा सकती है। तो उसका कहना ठीक है, हम यही कहना चाहेंगे कि हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और अच्छा है। और दूसरी हमेशा ख्याल में रहना चाहिए, विशेष तौर से जो वृद्ध लोग हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कि उन्हें मास्क का प्रयोग करें, और भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। और अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि जल्दी दिखाएं, उसको लिम्बो में न डालें, ढीला न करें कि बीमारी बढ़ जाए, लंग्स में ज्यादा दिक्कत हो जाए, फिर इलाज पूरी तरह से संभव न हो सके जी। तो यही अनुरोध है, और इसकी गाइडलाइन भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों जगह से जारी हो चुकी है जी। सभी जगह भेज दी गई है, सभी लोग उसका अध्ययन करें, तदनुसार अनुपालन करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। मेरा यही सभी लोगों को प्रति सलाह है, और सभी लोगों में बार बार कहता हूँ, जान है तो जहान है,
और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का डेवलपमेंट कर सकता है। तो सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें, जी। यही मेरी कामना है। डॉक्टर विकास मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे के न्यूज में। जी, इसी बीच हमारे बीच में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गिरीश, जो कि कानपुर से जुड़े हमारे साथ। गिरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। शायद जो संपर्क है हमारा उनसे स्थापित नहीं हो पाया है। डॉक्टर सूद, लगातार हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 236 मरीज इंडिया में पॉजिटिव पाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में 18 मरीज कोरोना संक्रमित नए मिले हैं। इसलिए अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में कुल 3424 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त एक्टिव केस हैं। तो क्या माना जाए कि चीन से हमें सबक लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान भी अब कोरोना मरीजों से बच नहीं पाएगा, जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है 24 घंटों में? तो क्या हमें अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए? हिंदुस्तान में ट्रेलर देखने को मिल रहा है कोरोना के मरीजों को, पिक्चर अभी बाकी बची हुई है। तो क्या इसके लिए हमें एहतियात बरतने होंगे और किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? डॉक्टर मिश्रा। कपिल, थैंक यू सो मच। देखो कपिल, ज्योग्राफिकली चाइना की सिचुएशन अलग है, इंडिया की सिचुएशन अलग है जी। हमारे यहाँ जो वैक्सीन चली थी वो थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसकी एफिकेसी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मोर देन 90% है। जबकि चाइना की जो वैक्सीन थी उसकी एफिकेसी बहुत ही कम थी, 30 to 40% ही आई थी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन है वो 220 करोड़ के ऊपर जा चुका था। यानी कि अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें तो लगभग 97% अडल्ट पॉपुलेशन फर्स्ट डोज ले चुकी है, 93% ऑफ पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन सेकेंड डोज ले चुकी है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि हमारी प्रिकॉशन डोज का परसेंटेज बहुत कम है, करीब 30% आप कह सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि हमारे यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो नहीं करी गई थी। हमारे यहाँ इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन होने के कारण सेकेंड वेव और थर्ड वेव में ये एक हर्ड इम्यूनिटी हम इंडियंस में आ चुकी है। चाइना में बिल्कुल ऑपोजिट है, वैक्सीन की एफिकेसी कम, वैक्सीन लोगों को बहुत कम लगी। हालांकि चाइना की जो खबरें वो बाहर नहीं आ पाती, फिर भी जो जर्नल्स के माध्यम से हमें पता लगा है कि वहां की केवल 39% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग चुका है। इसके अलावा वो जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, यानी कि एक जगह अगर कोविड का केस डिटेक्ट हो रहा है तो उस पूरे प्रांत का लॉकडाउन, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया गया था। यहां तक कि इतना ज्यादा लॉकडाउन था कि आपने खबरों में पढ़ा भी होगा कि एक फ्लैट में वेल्डिंग कर दी गई थी तो पूरे फ्लैट में 5 से 6 लोग जल के मर गए थे, जिसकी वजह से नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से वहां हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाई। तो हमारे यहाँ जो स्थिति सेकेंड वेव में थी वो इस समय चाइना में आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, हमें पैनिक ही नहीं करना है और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना है, यानी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, यानी भीड़ भाड़ में नहीं निकलना है। अगर भीड़ भाड़ में निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, जब वहां से लौट के आए तो अपने हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज करें। इसके अलावा अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अब तो भारत सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल नेजल वैक्सीन को भी दे दिया, जिसमें सुई का भी खतरा नहीं है कि दर्द होगा, लालिमा आएगी। आप नेजल ड्रॉप के द्वारा वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं, जो कि ना केवल लोकल इम्यूनिटी देगी बल्कि ट्रांसमिशन को भी रोकेगी। तो आपके माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया किसी भी तरह की भ्रांति में ना आए कि वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट होते हैं, हार्ट अटैक होता है, ये सब मिथ्या की बातें हैं। अपने आप को प्रिकॉशन डोज जरूर से जरूर लगवाएं। मिश्रा जी, मैं आपसे आपके जवाब पे एक सवाल करूंगा, लेकिन उसके बीच पहले हमारे बीच में एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हुए हैं। गिरीश कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आपका भाई, मैं ये कहूंगा जी कि कोरोना के संबंध में जितनी भी बातें हैं पहले बैठ के विद्वान लोग अपनी एकांत में कर ले, फिर जनता को जिस्ट बतावें कि करना क्या है। नेता हैं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस जनता को तमाम महीनों से लिए हुए हैं, वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, वो तुरंत बंद कर दें। पिछली बार भी जब कोरोना आया था लखनऊ वगैरह में, तब कुछ कर नहीं पाए दिए राजनेता। जिनके घर में कुछ सामर्थ्य थी, दौड़ने वाले थे, वही अपने मरीजों को बचा पाए, बाकी सब मर गए और बुरी दशा हुई जनता की। तो ओवर कॉन्फिडेंस न फैलाएं, क्योंकि ये बीमारी न अभी गई है न जाएगी और बहुत समय तक नहीं जाएगी। जब तक संसार में ये परीक्षण होते रहेंगे एटॉमिक के,
तब तक ये बीमारी पर्यावरण के जरिए इधर उधर फैलती रहेगी। और इसमें सावधानी यही है कि जनता को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके उसने जो इम्यूनिटी डेवलप की है उसमें सरकार का उतना योगदान नहीं है जितना जनता का स्वयं योगदान है। जनता ने आयुर्वेदिक काढ़े इतने ज्यादा पिए हैं घरों में अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जिसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। बाकी काम कुछ वैक्सीन ने भी किया है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जनता को न रखें, बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। और पूरे देश में पहले नेता जो है पहले बात करने से पहले मास्क लगाएं, और पुलिस वाले मास्क लगाएं, सारे कर्मचारी मास्क लगाएं और जनता को मास्क लगाने के लिए एकदम अलर्ट कर दें। ये खतरा ज्यादा है, इसको आसानी से ना लें। और बंद कमरों में अगर कोई कोविड पेशेंट आ जाएगा तो कोविड फैलता है बहुत जल्दी, और अगर खुले में कोई कोविड पेशेंट आपसे मिल जाएगा तो कम फैलता है। और जो मेहनत कश लोग हैं उन्हें ये देखा गया है कि उन्हें कोविड नहीं हुआ, भले ही वो गंदगी में कूड़ा उठाते थे लेकिन उन्हें कोविड नहीं हुआ। जो मेहनत कश लोग हैं उन्हें नहीं होता है, बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती है। लेकिन जो लोग ये ओवर कॉन्फिडेंस में जिया रहे, जनता को जिला रहे हैं, वहां अयोध्या चलो, काशी चलो, मथुरा चलो, ये सब बंद करा दें और सामान्य जीवन जीने के लिए मनुष्य को कहें और खान पान में मांसाहार का प्रयोग कम करें। बिल्कुल, आपकी राय जो है आपने दे दी है। आपकी राय का भी अनुपालन हमारे जो दर्शक है जरूर करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से, प्रेम कुमार। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि जनता के लिए जितने प्रिकॉशनरी स्टेप्स के लिए बोला जा रहा है, मास्क के लिए 2 गज की दूरी या किसी बात नहीं बोला जा रहा, वो तो हम अपनाएंगे ही। मेरा निवेदन है सरकार से कि बाहर से ये आ रहा है, चाइना हमारे साथ दुश्मनी के हिसाब से भी, जैसे अमेरिका ने भी लॉन्च की शायद वो अमेरिका में फैलाने के हिसाब से कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाहर के विदेशी जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे, और सरकार अपनी पढ़ाई का जैसे भी हमारे पास अरेंजमेंट है कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होगा समय पढ़ने पर। एक बारी बारी एक ही पढ़ाई करे जा रहे हैं, हमने दोस्त बहुत बढ़िया दे दी, हम दूसरे देश को भी दोस्त दे रहे हैं। सर उस दोस्त से क्या फर्क पड़ता है? जब ये फैलेगा तो चाइना ने भी दी होगी। हम क्यों कंपेयर करें सर चाइना से और भारतवर्ष से? क्या लेना देना, हमारी जनसंख्या भी ऐसी है। अगर विस्फोटक यहाँ तैयार हो गए तो वैसे के वैसे हो जाएगी अवस्था हमारी भी। इसलिए हमको ये अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमारे में इम्यूनिटी है कि नहीं, हमारे आदमियों में है कि ताकत, इसके लिए हमको बताएं कि बिल्कुल प्रेम, आपने बात सही की है। दर्शक देख रहे हैं, आपकी बात का परिपालन करेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास मिश्रा, आप कह रहे थे कि वैक्सीन को लेकर अफवाह ना फैलाई जाए, लोग वैक्सीन लगवाएं, ये इससे कोरोना से बचाव हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं, एम्स के कार्डियोलॉजी डॉक्टर राकेश यादव ने भी कहा है कि अचानक मौतें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि उनकी मौतें जो है कोरोना की वजह से हो रही हैं। जिस तरह से हमने कल भी जिक्र उठाया था कि अचानक हो रही मौतें कहीं ना कहीं कोरोना से लिंक हो रही हैं, वैक्सीन से लिंक हो रही हैं। कैसे देखेंगे डॉक्टर राकेश यादव के बयान को, जिन्होंने कहा है? देखिए, ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है। कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है, आप वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारे जो वैक्सीनेशन का रिपोर्ट कार्ड है इंडिया का, वो बहुत अच्छा रहा है। और हम लोग कभी भी वैक्सीन, अभी भी आप देखिए सरकार ने सारे फेज ट्रायल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 होने के बाद भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया है किसी भी वैक्सीन को। तो हमारे यहाँ एकदम से एब्रप्ट वैक्सीन आई और तुरंत जनता में शुरू कर दी गई, ऐसा नहीं होता है। फेज ट्रायल होते हैं, पहले एनिमल पे ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन कंट्रोल पॉपुलेशन पे ट्रायल होता है, उसके बाद शोध में जो पिक्चर आती है कि वो कितनी सेफ है, सेफ होने के बाद ही इसको डीजीसीआई या सीडीएससीओ अप्रूव करता है। उसके बाद भारत सरकार इसको अप्रूवल देती है कि लगे कि ना लगे। और अभी तक हमारी जितनी भी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड की बात करें, चाहे कोवैक्सीन की बात करें, चाहे जाइडस की बात करें, आप सारी वैक्सीन में जो साइड इफेक्ट आया है दैट वाज ओनली 0.005%, जो कि और भी तरह की वैक्सीन में नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है। जो प्राइमरी साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, वैक्सीन का जो आता है वो आधे घंटे के अंदर आ जाता है अगर कोई भी साइड इफेक्ट होना होगा। इसीलिए सरकार क्या बोलती है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर व्यक्ति जा रहा है तो वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा उसे वहां पे वेट करना है कि बाई चांस अगर वो कोई मेजर साइड इफेक्ट को एनकाउंटर करता है जो कि उसकी लाइफ पे थ्रेट हो, तो उसका वहीं पे उपचार किया जा सके। आधे घंटे बाद जो भी आएंगे वो माइनर साइड इफेक्ट होंगे, यानी कि जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, लालिमा आ जाना जहाँ पे सुई लगी है। तो ये आप मान के चलें कि साइड इफेक्ट वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, और ये न केवल भारत में इस्तेमाल हो रही है, बाहर भी और कंट्रीज में इस्तेमाल करी जा रही है, और हमारी वैक्सीन का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है।
बिल्कुल, आप सभी मेहमान बने रहिएगा। लगातार राष्ट्र में ये सिलसिला जारी है कोविड को लेकर। और इसी बीच खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर आप सांसद संजय से एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। उलझा दो, फिर 15 दिन सेंटा क्लॉज में उलझा दो, फिर मतलब काम दिए हुए हैं देश के लोगों को, कोई मतलब ही नहीं है। असली मुद्दे पे कोई मतलब नहीं है, जिससे आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेंगे। बता दें आपको बताया लगातार कोरोना को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ, जिसको लेकर राष्ट्र हित में हम इसी मुद्दे को लगातार पिछले 3 दिनों से उठा रहे हैं। लगातार हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस चर्चा में हमारे साथ है डॉक्टर राजीव सूद और साथ ही डॉक्टर विकास मिश्रा, साथ ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर सूद साहब, मेरा आपसे सवाल है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी कहा है कि अचानक हो रही मौतों से जिन व्यक्तियों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए और यह जानने की वजह तलाशना चाहिए कि आखिर मौतें अचानक जिम में फिटनेस करते समय, सिंगर प्रोग्राम करते समय, नाच गाना करते समय, खेलते खेलते लोगों की जान जा रही है, युवाओं की खासतौर जान जा रही है। इसके पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में कोरोना पेशेंट और वैक्सीन भी है क्या? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ऐसे जो भी मौतें होती हैं उसकी जांच करनी चाहिए और इसको मॉनिटरिंग बोलते हैं जी। पर ऐसी जांच की गई है, ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जो भी ऐसी मौत है उसमें पोस्टमार्टम की स्टडी भी हो चुकी है। हमारे देश में भी इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। थाईलैंड के अंदर भी एक स्टडी पब्लिश हुई है, पर अभी तक जैसा कि पहले विशेषज्ञों ने बोला कि इसको पूरी तरह से कोरोना से तो लिंक किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना जो है इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, हमारे एंडोथेलियल सिस्टम, हमारी मायोकार्डाइटिस, ये सब बढ़ाता है। पर वैक्सीन से इसका डायरेक्ट लिंक, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रूव नहीं हुआ है। और जैसा कि डाटा बताता है कि जो आम जनता में जो ऐसे हादसे होते हैं और जो वैक्सीन लगी है उसके बाद होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं पाया गया है। इसलिए ये भ्रांति को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जो आज की स्थिति है कि हमको ये नहीं फैलाना चाहिए, ना इसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए ज्यादा कि ये वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट है। और अगर ऐसी चर्चा की जाती है वो हमारे एक्ट के भी खिलाफ है, क्योंकि एक ये भ्रम है, ये एक मिथ है जिसको फैलाया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा। ये प्रूव हो चुका है, आंकड़े प्रूव कर चुके हैं कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स इस तरह के नहीं हो रहे हैं। पर अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, किसी में साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, ऐसे हादसे दिखाई देते हैं, वो मॉनिटरिंग में जरूर रखना चाहिए। ये कोई नई चीज नहीं है। जो भी इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है, चाहे वो दवाई हो, वैक्सीन हो या और किसी तरीके का जो भी एजेंट हो, उसमें जब ड्रग कंट्रोलर उसकी आपको अनुमति देता है उसको यूज करने की, तो उसके साइड इफेक्ट प्रोबेबल जो हो सकता है उसकी वजह से वो रिपोर्ट किए जाते हैं। और जब वो एक सफिशिएंट नंबर हो जाता है उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि ये उससे हुआ है या नहीं। पोस्टमार्टम जरूर आपने सुजेस्ट किया, वो तो एक मेडिकल प्रक्रिया है, वो तो किया जाएगा जब भी शक होगा। और आपको और भी टेस्ट किए जाएंगे, पर अंत वही है, कंक्लूजन वही है, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। जी। डॉक्टर विकास मिश्रा, अगर बात किया हैदराबाद के पल्स इंस्टीट्यूट के सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर MS मुखर्जी ने कहा है कि ऐसी जो अचानक मौतें होती हैं उसका रीजन कहीं ना कहीं जंक फूड, उन्होंने जंक फूड की तरफ इशारा किया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जंक फूड की तरफ ज्यादा रुझान कर रही है, चाउमीन, मोमोज वगैरह, इससे भी ये अचानक मौतें जो हो रही हैं। कितना देखते हैं आपके सटीक पहुंचे हैं? बिल्कुल कपिल, कल भी मैंने आपको यही चीज का ध्यान दिलाया था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आज देखिए हमारी ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन का हब हो गई है हमारी कंट्री। हम लोगों ने सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्मोकिंग होती है,
नॉनवेज खाना होता है, और भी तरह तरह के जंक फूड जैसी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कई प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं। इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो नली होती हैं, उनमें आपका आर्टरीज वगैरह में आपका ये क्लॉट जमने की संभावना रहती है। उसकी वजह से कारण एक हो सकता है। कोरोना में बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया और इन सब चीजों का प्रयोग हो रहा है, तो वो चीजें रिपोर्ट हो गई जिससे आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये कोविड की वजह से है या वैक्सीन की वजह से, जबकि ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, यंग लोग ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं अपनी बॉडी अच्छी बनाने के लिए, और जितनी उनमें क्षमता है उससे ज्यादा वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी बहुत 6 पैक्स 8 पैक्स ये सब हो। इस कारण से ये सब कॉम्प्लिकेशंस आना लाजमी है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सूद साहब, डॉक्टर मिश्रा साहब और हमारे दोनों संवाददाता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल राष्ट्रहित में बस